ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, हमने बात करी थी कल की वीडियो में आपके साथ कि शुक्रवार यानी कि 25 जनवरी को आखिरी हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से कारोबार किया, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके अलावा हमने आपको बताया था कि आने वाले सोमवार यानी कि 29 जनवरी को निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल कर आते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी में, तो उसकी भी वीडियो बन चुकी है। आप जाके अगर आपने नहीं देखी तो देखिए। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं 29 जनवरी सोमवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी है, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है और ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है। तो देखिए, हमने क्या देखा था, हमने देखा था नवंबर से आई बड़ी तेजी, जैसे अक्टूबर, याद कीजिए अक्टूबर में आखिरी के हफ्तों में हमने गिरावट देखी थी और नवंबर में हमने एक तरफा तेजी देखी और वो एक तरफा तेजी रही जनवरी के 15 तारीख तक, यानी कि सोमवार के दिन, 15 सोमवार का दिन था जिस दिन निफ्टी ने बनाए थे अपने ऑल टाइम हाई के लेवल 22,124 के। देखिए दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हम लोग आप लोगों को हमेशा बोलते हैं कि जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, देखिए इसीलिए आपके साथ शेयर है कि आप उस पर कोई सवाल पूछ सकते हैं और उसमें कुछ गलत जवाब या कुछ गलत ना करें। आपकी मर्जी, आपको ट्रेड करना है नहीं करना है। बार बार एक ही बात हम आपको कहते हैं, लॉस और प्रॉफिट दोनों पार्ट ऑफ लाइफ है। जिस तरीके से जिंदगी में जीवन और मृत्यु होना ही होना है, ऐसे ऑप्शन हो या कोई भी बिजनेस हो, कोई भी धंधा हो, उसमें लॉस होंगे और लॉस से घबराएं ना, सीखें कि क्या करना है। आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं आपको इस साथ एक अकाउंट शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा हमारे एक क्लाइंट का अकाउंट, उनके विद परमिशन, कि आज तक हम ये कभी नहीं करते, बट आपको दिखाएंगे कि देखिए कितना बड़ा लॉस हुआ था, बट उन्होंने एग्जिट नहीं किया, भरोसा रखा कि एनपी टीम के ऊपर, जो हमारा सपोर्ट बैच होता है जिसमें हम खुद एनालिसिस करते हैं और खुद से आपके अकाउंट से ट्रेड सेटअप करके प्रॉफिट बनाते हैं। और देखिए हमने क्या प्रॉफिट बनाया। अगर आप कमेंट करेंगे तो जरूर दिखाएंगे, अदरवाइज हमारी ये कभी भी फिलॉसफी नहीं रही कि हम किसी क्लाइंट के अकाउंट या किस तरह की मार्केटिंग करें। हमारा सिंपल सा रीजन है, अगर आप हमारे को ज्वाइन करते हैं, हमारे जीपीएस बैच को, तो वो पेड सर्विस है, नहीं तो आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर ही रहे इंफॉर्मेशन, हो सकता है धीरे धीरे खत्म करें, क्योंकि बहुत से लोग उसको गलत तरीके से प्रेटेंड करते हैं और फिर उसका गलत इंटरप्रिटेशन निकाल के गलत तरीके से और लोगों को बताते हैं कि मार्केट गलत चीज है। ऐसा नहीं है। मार्केट, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं या जितने भी बड़े आप देखेंगे मार्केट के अंदर प्लेयर्स हैं, वो सब शेयर बाजार से ही पैसा बनाते हैं। सिर्फ एक जूस की दुकान या एक छोटी सी चाय की दुकान लगा लगा के आप ये नहीं कर पाएंगे, यकीन मानिए ये सब बातें। अब सोमवार के लिए 29 जनवरी के लिए दिखाते हैं कि एनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी है अपने लिए हम यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो ट्रेड सेटअप कर रहे हैं चार यहाँ पर बस यही है, हमारे पास तो बहुत एनालिसिस होती है, बट उसमें से हम लाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उस लेवल पे वेट करें, पेशेंसली काम करें और फिर प्रॉफिट बनाएं। अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है आप लोगों के ऊपर कि आप ये ही ट्रेड के अकॉर्डिंग काम करें, आप अपने भी बनाएं और पैसा बनाएं, मुद्दा ये है बस। देखिए, तो चलिए अब देखिए, जो चार्ट खुला हुआ है आपके सामने, ये है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। लगातार 2 हफ्ते से बाजार नीचे आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अच्छा, इस वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या इंडिकेशन है, आप देखिए, जो बॉडी है ना कैंडल की, अगर इसके ऊपर जो टेल निकलती है, जो पतली सी लाइन निकलती है, इसे हम कहते हैं बॉडी, कैंडल की बॉडी और टेल। बॉडी होता है बड़ा पार्ट जो कि एक रेड कलर का बॉक्स है,
और टेल है उसकी पूंछ जिसे हम कहते हैं, सिंपल सा जैसे कैंडल होती है। अब अगर ये जो टेल है ये ऊपर की तरफ होती और बॉडी नीचे की तरफ, तो इंडिकेशन काफी खतरनाक होते हैं। मतलब कि बायर्स जो हैं वो एक्टिव ही नहीं हो रहे, सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, बायर्स एक्टिव हो रहे हैं कहां पर, सपोर्ट पे। पिछले हफ्ते सपोर्ट क्या थी, 21,500 के लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था। अब वो सपोर्ट नीचे हो गई है, यानी कि बायर अब कहां पर एक्टिव है, 21,250 के लेवल पे। और ये कहां तक जा सकती है, इसके लिए हम कल वीडियो ला रहे हैं। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि आने वाले वीक में, यानी कि कमिंग वीक में, मंडे से जो शुरू हो रहा है बजट से पहले, कहां पर पैनी नजर रखेगी। इससे पहले तो हमें एंट्री करनी नहीं, और इससे नीचे जाता है तो सतर्क रहना है। अब देखिए निफ्टी में एक ही जगह हमें कमजोरी दिख रही है सबसे बड़ी। वीडियो को जरूर बताएंगे, आपको एनालिसिस देंगे, बट एक चीज ध्यान से सुनिएगा। जिस तरीके से निफ्टी बैंक में हमने बताया था कि 46,000 के नीचे आएगा, तो जो 45,000 वाला जो गैप अप था ना दिसंबर में, गैप अप ओपनिंग निफ्टी बैंक के अंदर, उसको रिटेस्ट करेगा और बाजार ने कर लिया। अब निफ्टी के अंदर जो रिटेस्ट का लेवल आ रहा है दोस्तों बहुत खतरनाक है, बहुत नीचे है, और वो है 20,500। अगर आने वाले वीक में बाजार ने 21,000 के लेवल को अगर ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, तो बहुत जल्द आपको 20,850 ब्रेक करने के बाद 20,500 और 20,000 तक के भी लेवल देख सकते हैं कि 1,000 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में हमें यहां से देखने को मिल रही है अभी। मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं कि गिरेगा ही गिरेगा, बाजार 20,000 तक जाएगा तो आप कल ही पुट ले लें, ऐसा नहीं है, बट दिख रहा है ये एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग दिख रहा है। बट रिवर्सल 21,550 के ऊपर हल्का हल्का रिवर्सल के इंडिकेशन भी दिख रहे हैं। बाजार बहुत अच्छी मजबूती, मतलब ब्लाइंडली हम आपको बोल रहे हैं कि हम खरीदेंगे, केएनपी टीम आपके साथ एविडेंस भी शेयर करेगी 21,750 के ऊपर। इसलिए कल जो वीडियो हमने शेयर करी ना आप लोगों के साथ, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ध्यान से सुना करें। आप बहुत से लोग ध्यान से सुनते भी उसे, बट पेशेंस के साथ सुने, ध्यान दें। और लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 मिनट में नहीं बनाए जाते, वो उस पर रिसर्च होती है, स्टडी होती है, तभी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो इस बात पे कमेंट जरूर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज भी आधे से ज्यादा लोग वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब का एक बटन होता है, प्लीज कर देंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, हमें मोटिवेशन मिलता है, तो कीजिए काम। चलिए अब निफ्टी के लिए ट्रेड सेटअप सोमवार 29 जनवरी के लिए। सबसे पहले कॉल साइड बायर्स। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, बार बार बताते हैं कॉल साइड बायर्स का मतलब कतई ये नहीं है कि जो सिर्फ कॉल साइड को देखते हैं। कॉल साइड का बायर्स क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे अगर बाजार आके रुकता है, संभलता है, तो कॉल खरीदनी है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को बाजार ब्रेक करके अपसाइड में जाता है तो कॉल खरीदनी है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि कॉल साइड बायर्स हमेशा पॉजिटिव सोच वाले होते हैं और पुट साइड बायर्स हमेशा नेगेटिव सोच वाले होते हैं। इस तरह के मैंने कई बार कई जगह पढ़ा है लोगों से, बट ऐसा कतई भी नहीं है। ऐसी सोच को मत पनपने दीजिए अपने दिमाग के अंदर। तो सबसे पहले कॉल साइड में निफ्टी अगर दोबारे से, कल देखिए शुक्रवार के दिन आया था, बृहस्पतिवार के दिन याद कीजिएगा, हमने आपको बोला भी था। तो अब अगर बृहस्पतिवार के दिन जिस तरीके से बाजार आया था और दोबारा अगर अपॉर्चुनिटी देता है 21,250 के लेवल पे, तो एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 21,200 की कॉल को बाय करके 1 फरवरी की एक्सपायरी की बनाएंगे छोटा सा प्रॉफिट। कहां से ऊपर तेजी, 21,550, बार बार बता रहे हैं 21,550 के ऊपर की क्लोजिंग तेजी के इंडिकेशन दिखाएगा। 21,750 के ऊपर की क्लोजिंग रिवर्सल के इंडिकेशन साफ साफ दिखा देगा। तो फिलहाल छोटे छोटे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे कारोबार करेंगे। दूसरा 21,500 बताया हमने, 21,500 से ऊपर गया और क्लोजिंग जैसे जैसे देगा 21,500 550 के लेवल पे, तो तेजी की संभावना करेंगे। अगर आखिरी वक्त में बाजार 3:30 के बाद, 3 बजे के बाद अगर आपको 21,500 से ऊपर के लेवल सस्टेन करते हुए दिखता है, 21,500 21,525 30 50 तक के लेवल, तो टुकड़ों में बाइंग की अपॉर्चुनिटी करते हुए चलें, बाइंग की अपॉर्चुनिटी करते हुए चले, नहीं तो दूर रहे। पुट साइड का मतलब वो नहीं है जो अभी अब आपको बताया था कि कॉल साइड वाले पॉजिटिव, पुट साइड वाले नेगेटिव, ऐसा होता है क्या? बहुत लोग बोलते हैं, इस तरह की बातें लिखते हैं, हमें बताते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब जैसा वीडियो को शुरू करने से पहले बताया था कि अगर बाजार ने 3 लेवल को तोड़े, जो कि है बहुत आगे की सपोर्ट, हफ्ते की सपोर्ट, और वो कल की वीडियो में अब आपको बता ही रहे हैं, कल वीडियो आ रही है जिसमें बता रहे हैं पूरे हफ्ते के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कहां से नीचे जाते ही आपको एंट्री करनी है पुट में, और कहां से ऊपर जाते ही कॉल में एंट्री करनी है। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पैसा डबल फरवरी ऑनवर्ड्स हम शुरू कर रहे हैं। मंडे के दिन वीडियो बहुत मुश्किल हो गया हमारे को बना पाना, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल पे हैं,
तो मंडे के लिए आपसे माफी मांगेंगे पहले से ही, बट मानिए कि ट्यूसडे के लिए जो वीडियो आएगी उस पर थोड़ा अलर्ट रहना, आपके साथ कोशिश करेंगे बट फिर भी थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। अब पुट साइड के लिए क्या करना है, पहला तेजी अगर दिखा देता है, जो कि बहुत पॉसिबिलिटी है ना के बराबर, बट बाजार है, कुछ भी हो सकता है, तो आप भी जानते हैं बाजार जो है वो कुछ भी दिखा सकता है जो हम नहीं एक्सपेक्ट करते। अगर 21,800 अचानक दिखा देता है, क्लोजिंग नहीं दे रहा, अचानक दिखा देता है दिन के वक्त 200-300 पॉइंट की तेजी, तो आप पुट में एंट्री करेंगे 22,000 की। चलो इसको और डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि 21,800 जो है वो बहुत आगे के लेवल है। थोड़ा और डिफाइन कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो कमेंट लिख के बोलते हैं कि फिर आपने बहुत ऊपर के दे दिए। 21,650, 21,650 अगर क्लोजिंग नहीं कह रहा मैं, दिन के वक्त अगर एक बार दिखाएगा 2 बजे तक, तो मान लीजिए बाजार यहां से नीचे लुढ़केगा, दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि डर का माहौल बहुत तेज होगा, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है 22,000 की पुट को लेकर। दूसरा पुट 21,220, देखिए 250 है लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा अगर पार हुई और बाजार नीचे की तरफ लुढ़का, तो 21,220 भी आपको पक्का दिखेगा नीचे की तरफ। तो 21,220 के लेवल पे हमें पुट को बाय करना है 21,300 की, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, सोमवार 29 जनवरी के लिए। अब देख ले, अब निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है आप लोग देखिए, पहले समझिए। निफ्टी बैंक के अंदर देखिए लगातार ही गिरावट है, ऐसा नहीं पहले हफ्ते में, जनवरी ऑनवर्ड्स ही आपको गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक के अंदर। और रीजन बहुत सिंपल सा है कि निफ्टी बैंक थोड़ा सा हमें कमजोर दिख रहा है। मूड माहौल जो है ना निफ्टी बैंक का, वो इतना अच्छा नहीं है जितना निफ्टी का है। निफ्टी का क्यों है, क्योंकि बहुत सारे इंडेक्सेस से मिलके बना हुआ है, और निफ्टी बैंक खाली बैंकिंग सेक्टर से बना हुआ है, तो इसलिए निफ्टी बैंक के ऊपर फिलहाल हमें प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रहा है कंपैरेटिव टू निफ्टी बैंक। इसलिए निफ्टी बैंक में अगर हो सके तो कुछ दिन अवॉइड कीजिए जब तक रिवर्सल के इंडिकेशन ना आए। नहीं आपको फिर भी पोजीशन बनानी है तो हम ट्रेड सेटअप शेयर कर ही रहे हैं, आप बस लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे भी प्रॉफिट बनेगा। अब नीचे के लेवल क्या है निफ्टी में, जैसे हमने बताया 20,000 तक के स्तर दिख सकते हैं निफ्टी में। निफ्टी बैंक में 43,400 तक के लेवल दिख सकते हैं आने वाले टाइम में हमें एक बार दोबारा से। अब वो एक हफ्ते में दिखेंगे या एक महीने में दिखेंगे उसके लिए पूरी कोशिश आपको बताने की, बट फिलहाल एक दिन में नहीं दिखेंगे, यानी कि कल के कल नहीं दिखेंगे, ये तो गारंटी है। अब निफ्टी बैंक के लिए क्या है मंडे के लिए ट्रेड सेटअप। बड़ी गिरावट है, देखिए पहली कैंडल ने डॉजी कैंडल दी जनवरी के पहले हफ्ते, डर लगा, फिर लगा नहीं शायद संभलेगा, फिर संभलने की कोशिश की अगले हफ्ते, और उसके बाद जो थर्ड वीक था जनवरी का नेगेटिव, फोर्थ वीक नेगेटिव। औसतम देखा गया है दोस्तों, अगर आप डेटा भी देखेंगे ना, जनवरी और फरवरी बाजार पे प्रेशर रहता है, प्रेशर रहता है। एक तो बजट के पहले का मूड माहौल, ऊपर से जो आखिरी क्वार्टर होता है कंपनियों के लिए, इंडियन कंपनियों के लिए, उसमें वो अपने सारे एडजस्टमेंट सेटअप करते हैं, इसलिए बाजार के अंदर जो रिजल्ट्स आते हैं या प्रॉफिट होता है वो थोड़ा सा अजीब गरीब दिखता है, और जिसकी वजह से बाजार इस तरह का मोमेंटम आपको दिखाना शुरू कर देता है। अब निफ्टी बैंक में एक संकेत जो चार्ट देख के लग रहा है वो क्या थे, 44,500 के लेवल को टच करना। रिटेस्ट किया है बाजार ने, अच्छा रिटेस्ट किया है। वो जो गैप था ना 44,500 के बाद अचानक से 46,000 पे बाजार खुल गया था दिसंबर के पहले हफ्ते में, और तेजी 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 थी हर हफ्ते, उन सबको रिटेस्ट कर लिया है। अब कोई गैप नहीं है, मगर बाजार जिस तरीके का माहौल दिखा रहा है, हो सकता है आने वाले दिन में 44,000 और 43,000 तक के लेवल दिखा दे एक बार, और ये बहुत अच्छा होगा अगर बाजार हल्के होंगे तो, सिर्फ एफआईआई की वजह से नहीं, ओवरऑल भी। तो चलिए मंडे के लिए 29 जनवरी कॉल साइड निफ्टी बैंक में ट्रेड सेटअप। पहला 44,550 नोट कर लीजिएगा, सपोर्ट है, बार बार बता रहे हैं, कल भी यानी कि बृहस्पतिवार के दिन भी यहां से बाजार ने सपोर्ट से अच्छा मोमेंटम दिखाया था, और 45,139 तक के लेवल दिखाए थे आपको आखिरी के मिनटों में। तो देखिए कितना शानदार मोमेंटम था, कितना शानदार प्रॉफिट के लेवल थे। तो 44,550 के लेवल अगर फिर से आता है सोमवार के दिन, वहां पे हम 44,500 की कॉल को बाय करके चलेंगे 31 जनवरी की एक्सपायरी की। तेजी का मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि गैप को बार बार रिटेस्ट कर रहा है, बार बार उससे टेस्ट सपोर्ट को टेस्ट कर करके ऊपर की तरफ जाएगा तो सपोर्ट और स्ट्रांग होती जाएगी, बट जब वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा। बट वो वॉल्यूम के साथ कब करेगा बताएंगे आपको, चिंता मत करो। दूसरा है 45,250, बाजार हो सकता है नीचे जाए ना 45,000, ऐसा भी हो सकता है गैप अप ओपनिंग दे दे सोमवार को, तो 45,250 को रुकने देंगे। एक बार 45,250 के लेवल पर रुकेगा बाजार,
क्लोजिंग दे दे यहाँ पे तो बहुत ही शानदार है, फिर तो क्लोजिंग इससे ऊपर की दे दे तो बहुत ही शानदार है, फिर तो तेजी के मोमेंटम फिर दिख सकते हैं आपको। बजट से पहले एक चीज और है दोस्तों, इसके ऊपर हम कल वीडियो ला रहे हैं आपके साथ, कि बजट से पहले देखा गया है कि बाजार पे प्रेशर होता है, बट बजट से एक हफ्ते पहले बाजार एक हल्की सी तेजी जरूर दिखाता है, हल्की सी, क्योंकि बजट के दिन तो बहुत खतरनाक होता है बाजार, दोनों तरफ का मोमेंटम दिखाएगा, कॉल साइड पुट साइड दोनों मोमेंटम चलते हैं। बट बजट से हफ्ते दिन पहले बाजार में एक हल्की सी नरमी जो होती है वो तेजी की कोशिश करती जरूर है। तो 45,250 होगा बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, से ऊपर हम 45,000 की कॉल को बाय करके चलेंगे 31 जनवरी की एक्सपायरी। अब साइड में क्या करना है, पहला 44,450, देखिए ये लेवल से बाजार में एक तेजी आई बृहस्पतिवार के दिन भी, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, ये एक ऐसा मोमेंटम है जहां से अगर बाजार नीचे लुढ़का, यानी कि दिसंबर के महीने की जो आखिरी वीक, यानी नवंबर के महीने का जो आखिरी सप्ताह का जो कैंडल आप देख रहे हैं, बाजार इससे नीचे जैसे जैसे इसके मिडिल में आएगा तो 44,450 एक सपोर्ट का काम कर रहा है, बट अगर इससे नीचे जाने लगेगा तो आपके लिए अब खुल जाएंगे दरवाजे 44,250 और 44,000 तक के भी नीचे। तो इसलिए 44,450 से अगर नीचे बाजार जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहां पे हम क्लोजिंग नहीं कर रहे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो प्रेशर गंभीर होगा बाजार में, और ज्यादा सेलिंग का हमें मोमेंटम दिखेगा, पैनिक सेलिंग भी होगी और बाजार नीचे लुढ़केगा, और वहां पे हम 44,800, प्रीमियम बहुत ज्यादा है तो 44,600 की भी पुट को बाय करके चल सकते हैं। लास्ट पुट 45,500 जी हो जाती है अचानक से, 250 से ऊपर चला जाता है, 45,500 चला जाता है, तब भी अभी हम तेजी के माहौल में नहीं बैठे, निफ्टी बैंक हम नहीं बैठे, आपकी एनालिसिस कहती है तो आप जरूर बैठिए जाइए, बट 45,500 पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी अगर सोमवार के दिन बाजार यहाँ पे आता है, 500-600 पॉइंट की अगर गैप अप ओपनिंग दे देता है ना, तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम नहीं है, जो तेजी है वो नहीं है। ये ऑपरेटर कोई एक ऑपरेटर उठा देगा, फिर से वो जो दो ऑपरेटरों के बीच में लड़ाई चल रही है, एक बैंकिंग के और एक और दूसरे बैंकिंग के DIFI में, वो फिर एक घरेलू निवेशक बेचेगा और जो फॉरेन इन्वेस्टर बैंक हैं वो बेचेंगे, ये टसल चलेगा तो ट्रैप होंगे। तो 45,500 से ऊपर आपको तेजी करनी है आप कीजिए, हम नहीं करेंगे फिलहाल जब तक क्लोजिंग नहीं देगा, क्लोजिंग देगा तो देंगे, बट दिन के दौरान अगर आता है तो प्रॉफिट बुकिंग वहां पे करेंगे और 45,800 की पुट को खरीदेंगे। तो दोस्तों ये है मंडे यानी कि 29 जनवरी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप, जो KNP टीम अपने लिए बनाती है, आप लोगों के साथ सिर्फ शेयर कर रही है नॉलेज के लिए, आप इसे देख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इसी को यूज करें, आप अपने एनालिसिस जरूर बनाएं जैसा हम हमेशा कहते हैं, और बनाएं शानदार प्रॉफिट। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस, अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।